विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम में एक बहुत ही चर्चित नाम है ना। तो मान लीजिए वो लगातार 5 मैच खेलते हैं, 5 मैच, है ना। पहला मैच में उन्होंने 70 रन बनाया, दूसरा मैच में पहले बॉल पे ही आउट हो गए, लक खराब था। तीसरा मैच में क्या होता है, उन्होंने 110 रन की पारी खेली, चौथा मैच में 80 रन बनाकर आउट हो गए और पांचवा मैच में उन्होंने शानदार 183 रनों की पारी खेली। अब ये 5 मैच विराट कोहली द्वारा खेला गया है, जिसमें रन क्या है, 70 रन, 0 रन, 110 रन, 80 रन और 183 रन। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इस मैच में, माने 5 मैच में या 5 मैचों की श्रृंखला में विराट कोहली का औसत रन कितना था। तो ये औसत वर्ड क्या है, एवरेज कहें या औसत, ये काफ़ी मतलब कि चर्चा में आता है। सिंपल समझिए एक और चीज़, ऐसे कोई आदमी बेचता है सामान, तो 5 दिन सामान बेचता है या 7 दिन समझिए। पहला दिन उसको 1200 का प्रॉफिट हुआ, दूसरा दिन 800 का प्रॉफिट हुआ, तीसरा दिन 700 का प्रॉफिट हुआ, चौथा दिन 1900 का प्रॉफिट होता है, उसको प्रॉफिट 1900 का होता है, पांचवा दिन जो है मान लीजिए 2100 का प्रॉफिट होता है, छठा दिन जो है 4200 का प्रॉफिट होता है, सातवां दिन मात्र 200 का प्रॉफिट होता है। तो ऐसे 7 दिन तक क्या किया उसने, 1 2 3 4 5 6 7 दिन सामान बेचा, उसका प्रॉफिट ऐसे है। तो आपसे पूछा जाएगा ठीक है तो बताइए कि इसका औसत प्रॉफिट कितना है, समझ रहे ना, मतलब एक दिन में कितना कम से कम मैंने प्रॉफिट कमा लेता है, एक मैच में कम से कम कोहली मतलब कितना रन मार सकता है, औसत क्या है। देखिए औसत बराबर क्या है, समझिए, सिंपल बात एक लाइन में समझिए। आंकड़ों, अब देखिए एक्चुअली आंकड़ा में डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा, आंकड़ों का योग है ना बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या ऐसे लिखते हैं, आंकड़ों की संख्या समझ रहे हैं बात को। इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे देखिए एवरेज ए बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, देखिए तरीका से प्लस कहाँ तक, प्लस xn तक, कितना डेटा है, n तक है, n गो है, तो n से क्या करेंगे, इसमें हम लोग n से भाग कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग, n से भाग कर देंगे। वीडियोज को पूरा देखना है बाबू, देखने के बाद समझ में अगर आ गया तो लाइक करना है और दोस्तों को बताना है, कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करना है, समझे ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कह रहे कि औसत ज्ञात करें, औसत क्या होगा, औसत निकालें किसका, देखिए समझिए यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे 10, 15 और 19, इसका औसत बताइए। तो सबसे पहला काम क्या है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए ए बराबर तीनों को ऐड करेंगे, 10 प्लस 15 प्लस 19, गिनिए कौन गो है, 1 2 3 है, 3 से भाग कर देंगे, जितना डेटा दिया रहेगा सेम टाइप ऑफ डेटा, ये संख्या हो गया। ये नहीं कि 5 गो लीची, 5 गो आम, 5 गो गाजर ले दीजिए औसत बताइए, नहीं, सेम टाइप का। तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दिया, 10 15 25 और 19 कितना होगा, 44 बटा कितना होगा, 44 बटा 3 होगा, जो यहाँ नहीं कटने वाला है आप यहाँ तोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो 14.2 बटा 3, 42 2 44, इसका औसत हो गया। समझ गए ना बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत है क्या, क्या किया, गिना कब है, 1 2 3 15 10 25 या 19 से 15 34 से 44 बटा 3, समझ गए ना। निकालना है किसका, 4, कोई प्लेयर मान लीजिए खेल रहे हैं, रन मारा 4 गो, 0 पे आउट, 21 गो है ना, 61 गो और कितना
17 गुणन मारा। चलिए औसत बताना आपके, ये बराबर कितना होगा। क्या करेंगे, 4 प्लस 0 प्लस 21 प्लस 61 प्लस 17 बटा गिनिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 से भाग करेंगे तो 21 4 25 25 61 कितना होगा 86 है कि नहीं। 86 17 बोलिए 100 कितना हो जाएगा 3, सॉरी 86 17 कितना होगा, हाँ 103 हो जाएगा। यहाँ पे 103 बटा 5 कटा लेंगे कितना 20.6 क्या होगा, इसका औसत होगा। जोड़ लीजिए 17 61 कितना होगा 78, 78 किसके 99 होगा, 99 4 103 103 बटा 5 बीछक कितना 20 25 100 3 तरेगा और 5 30, इतना क्या होगा औसत हो गया इसका। समझ रहे ना, तो औसत का मतलब यही होता है। क्लियर कह रहा है क्या, यदि 5 संख्याओं का औसत कितना है, औसत 50 है तो उनका योग बताइए, उनका योग बताइए। योग क्या होगा, योग बराबर 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत कितना है बताइए 50 है तो उनका योगफल कितना हुआ होगा। सिंपल थॉट देखिए, सिंपल थॉट, a का मान कितना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये सब संख्या है कि नहीं है। तो औसत कैसे निकालते हैं हम लोग, 5 जो संख्या है तो ऐसे लिखते a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e कितना e बटा कितना गिनिए 1 2 3 4 5 5, ठीक है। ये ना होता औसत कैसे निकालते, 5 संख्या मान लीजिए a b c d e तक दिया है, सबको जोड़ते बटा 5 करते है कि नहीं है। तो बताइए इससे गुना हो जाएगा, a गुने 5 हो जाएगा बराबर सबका योगफल। तो मतलब हुआ कि पांचों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा हमको, किसमें, औसत में 5 से। तो उनका योग कितना होगा, देखिए 5 संख्याओं का औसत 50 है तो योगफल कितना होगा 5 गुने 50 बराबर कितना 250 हो जाएगा। राइट, यहां कुछ दिलचस्प बातें समझते हैं। देखिए यहां पे देखिए स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन समझिए, एक बात समझिए मजा आ जाएगा। समझिए समझिए क्या, देखिए अगर क्या हो a b c है ना, a b देखिए यहाँ पे ऐसे समझते हैं x1 x2 x3 ऐसे दिया रहा है, समझे ना, xn क्या है दिया रहा है, डेटा है, आंकड़ा है। सब में खास बात क्या है बालक कि सबका अंतर क्या है, समान अंतर, समान अंतर, सबका अंतर समान है। लिखेंगे अंतर समान, अंतर समान है, अंतर क्या है समान है। तो बोलिए एवरेज क्या होगा, इसलिए a बराबर क्या होगा x1 मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। जब भी क्या हो अंतर समान हो तो कैसे निकालेंगे औसत, ट्रिकली कैसे निकालेंगे, पहला और अंतिम को जोड़ देंगे तो उससे भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पे एग्जाम्पल कहता है जैसे मान के चलिए हमारे पास 2 है 6 है 10 है 14 है, इसका औसत बोलिए क्या होगा। तो एक तो तरीका आपको मालूम पड़ गया है बालक, क्या सबको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे तो 2 और 6 8 8 और 10 18 18 और कितना 14 कितना होगा, 18 प्लस 14 कितना होगा 32 होगा, 32 बटा 4 क्या कि 1 2 3 4 कितना होगा 8 हो जाएगा। तो एक तरीका मालूम है आपको सबको जोड़कर निकालना, लेकिन और भी तरीका हो सकता है क्या कि हमने क्या देखा कि देखिए दोनों का अंतर, देखिए 2 से 6 4 का अंतर है, 4 से 10 6 से 10 4 का अंतर है, 10 से 14 4 का अंतर है, सबका अंतर कितना है, सबका अंतर 4 4 है। इसलिए क्या होगा जब देखेंगे सबका अंतर सेम है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे पहले वाले को पकड़ेंगे लास्ट वाले को पकड़ेंगे। चलिए तो 2 प्लस 14 अब बटा 2 कर देंगे, 14 2 16 बटा 2 कितना होगा 8 आएगा। देखिए दोनों सेम है, समझ रहे ना। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना बड़ा संख्या हो,
कोई मैटर की बात नहीं है। हमको करना क्या है, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमको क्या लेना है 20, 40, 60, 80, 100, इसका औसत निकालना है। किसका? इसका औसत निकालना है। हमने क्या देखा कि भाई सबका डिफरेंस सेम है, 20, 20, 20 का अंतर है, तो बोलिए ए का मान कितना होगा। तो एक तो मेरे पास आइडिया क्या है, सबको जोड़ेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 से भाग करेंगे। और एक आइडिया क्या है, बोलिए, शुरू वाला 20 है, लास्ट वाला कितना है 100 है, बटा 2 कर देंगे, 120 का आधा 60। और ऐसे भी करेंगे, देखिए 20, 40, 60, 60, 60, 120, 120, 80 कितना होगा 200, 200, 300, 300 बटा 5 कितना होता है 60 होता है कि नहीं है। तो ऐसे निकाल लेंगे। अंतर कभी भी समान देखिए वही मिलने वाला है आपको। क्वेश्चन ने दिया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इसका निकालना है औसत हम लोगों को। देखिए क्या है, विषम संख्याएं हैं। अच्छा कुछ भी उसे क्या मतलब है, देखेंगे डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर सब जगह, सबका अंतर सेम है, तो बोलिए ए का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले लेंगे फर्स्ट वाले को, सब बाद में लास्ट वाले को, बटा 2, तो क्या हो जाएगा, बोलिए 17, 1, 18 बटा 2 कितना होगा 9 होगा। क्लियर, ऐसे बना लेंगे। लेकिन एक और सब बात समझिए यहाँ पे, फॉर ऑड नंबर, ऑड माने विषम संख्या, याद रखिएगा ये विषम संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, विषम संख्या की बात हो रही है ना। तो उसका औसत क्या होगा, गिनिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितना विषम संख्या, देखिए 1 से लेकर क्या है, अगर n तक ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है, तो औसत क्या होगा, औसत आपका n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत n हो जाएगा। क्लियर, बात समझ गए ना। अगर लगातार 5 विषम संख्या 1, 2, 3 5, 7, 9, लगातार 5 विषम संख्या, औसत बोलिए कितना होगा, ये बराबर कितना, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 औसत हो जाएगा इसका। क्लियर कर लीजिए ना, 1 + 9 10, 10 बटा 2 5, या 1 + 3 4, 4, 5 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25 बटा 5 5 आएगा। कहीं से देखिएगा बात वहीं आएगा। तो एक ही लॉजिक याद रखिए कि अंतर अगर समान रहेगा क्या होगा, औसत कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला बटा 2। क्लियर। औसत पे बहुत अलग अलग प्रकार के प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ना, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्लास आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। कह रहा है क्या, यदि 4x 6 एंड 9 का औसत 4, 6, 9 और 4x 6 और 9 का औसत कितना है। देखिए इसका जो औसत है हमारे पास 19 है, कितना है 19 है, तो x बराबर क्या होगा, सिंपल सबसे आसान क्वेश्चन। हमारा मकसद क्या है इस सीरीज के माध्यम से कि आपके दिमाग में इस सब वर्ड का औसत क्या है, अनुपात समानुपात क्या है, एलसीएम एचसीएफ क्या है, सबका मतलब दिमाग में डालना। जब दिमाग में डालेंगे तो क्या होगा, एक से एक अच्छा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप, कहीं से पढ़ सकते हैं, मेरे से पढ़ें कहीं से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए क्या होगा, तो बोलिए सबसे पहले सोल्यूशन कैसे करेंगे, औसत कितना है, औसत बराबर क्या होगा, जोड़िए औसत कितना है 19 है, तो औसत का मान कितना, सबको जोड़ेंगे 4 + x + 6 + 9, कई गो है गिनिए 1 2 3 4, 4 से भाग करेंगे बराबर 19। अब बोलिए क्या होगा, 4 6 10 10 19, 19 + x बराबर 19 चौका 76, इसलिए x बराबर क्या होगा 76 - 19 कितना होगा 57 होगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा है 10 दोस्तों में शेयर कीजिए, कम से कम ग्रुप सब में, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। बिल्कुल 0 लेवल कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अच्छा सीरीज चलाया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।